लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 40, 41 और 42 और 43 यह इस प्रकार से लिखा है। इस पर दूसरे डाकू डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह उनसे कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो पावर है, वो हक है जो यीशु मसीह किसी को स्वर्ग जाने का हकदार बना सकता है या अधिकार दे सकता है। ठीक है, भाई अमल के बारे में उसके भाई कमल से जब हम सुन रहे थे तो उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में भूटान में जाकर ग्रहण किया था करके। और यहाँ पर वो व्यक्ति जो अपने कामों का ठीक फल पा रहा करके खुद कह रहा है, यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया है और मरते समय में यीशु मसीह को उसने अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उसने इस बात को जान लिया कि वही यीशु मसीह है जिसने जो मुझे स्वर्ग तक ले जा सकता है, वही यीशु मसीह है ये जो मेरे पापों को क्षमा दे सकता है करके वो डाकू या चोर जो कुकर्मी करके हम कह सकते हैं, जो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया था। पहला वो व्यक्ति क्रूस पर जो चढ़ाया गया था। अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति जो पेड़ पर था। पहला वो व्यक्ति हमने देखा जो क्रूस पर था। अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ेंगे है वो पेड़ पर था और उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। ये जक्कई ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को लूट कर खाने वाला था और अपने इलाका में एक बदनाम व्यक्ति था जक्कई। लेकिन ये यीशु मसीह को देखना चाहता था कि ये यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह कैसा है करके, यीशु मसीह कैसा दिखता है, उसका काम को सुना था ये और यीशु मसीह से भेंट करने की इसकी इच्छा बहुत थी। और यीशु मसीह जब इसके पास आ गया तो देखता है यीशु मसीह कि ये जक्कई जो है पेड़ पर चढ़ा हुआ है और ये यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में क्या करता है, स्वीकार करता है। इसका जैसे थोड़ी देर पहले बताया, इसका काम ऐसे था कि लोगों को लूट कर खाने वाला था, चुंगी लेने वाला का काम करता था, टैक्स कलेक्टर। जितना टैक्स इनको लेना था उससे कई बढ़कर ज्यादा क्या करता था, ये लेता था। इसके कारण लोग इन्हें पापी समझते थे, एकदम बेकार का, एकदम लोग इसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह इन्हीं पापी के घर में जाने के लिए इच्छा जताया। जब यीशु मसीह जक्कई को कहता है कि आज मैं तेरे घर में रहूंगा, तो कई सारे लोग वहां पर जो उपस्थित थे एकदम अनाप शनाप बात करने लग गए कि एक तो ऐसे पापी व्यक्ति के घर में जाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन यीशु मसीह वही जक्कई के बारे में कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है करके कहता है। देखिए, आज हमारे बीच में थोड़ी देर के बाद हम इनको विदा कर देंगे, इनका चेहरा हम भूल भी जाएंगे, कैसा था कैसे नहीं, इनके काम हमें याद रहेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति जो क्रूस पर था, मरने की अवस्था में था, क्या होता क्या नहीं पता नहीं उसके बारे में हमें, लेकिन अंतिम समय में यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया। यहाँ पर जब हम देखते हैं जक्कई वो व्यक्ति जो इनका जीवन के बारे में भी मैं नहीं पता कि इसका क्या होता करके, लेकिन जब इसके घर में यीशु मसीह आया तो इसने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जबकि लोग ये जक्कई को पसंद नहीं करते थे, जबकि लोग जक्कई को एकदम बुरा भला कहते थे, और यही जक्कई यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। ये दूसरा व्यक्ति कहाँ पर था, ये पेड़ पर था। तीसरा व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो खाट पर था। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में ये खाट पर जो ये खटिया पर जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का अवस्था एकदम खराब था। इसको लकवा की बीमारी था और खुद ब खुद ये चल नहीं सकता था। ठीक है, इसके मन में तो इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह के द्वारा मैं चंगाई पाऊं करके, लेकिन इसके शरीर में वो बल नहीं था कि खुद ब खुद जाके ये यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाए करके। लेकिन 4 लोग ऐसे थे जो उन्हें मदद की है और इसको खटिया समेत उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर गए, यीशु मसीह के पास इनको पहुंचा देते हैं। तो यीशु मसीह इनके लिखा है कि यीशु मसीह उनके विश्वास को देखा करके कहा। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए 19 और 20। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने पर चढ़कर
और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिए। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने सीधा कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए, जबकि ये अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए क्या किया था, आया था। ये तीनों जो घटना अभी जो मैं आप लोगों के सामने में रखा, इससे आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूँ। पहला वो व्यक्ति जो क्रूस पर था, दूसरा वो व्यक्ति जो पेड़ पर था, तीसरा वो व्यक्ति जो अभी खाट पर है उसके बारे में। वो व्यक्ति जो है ना, क्या है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं हमको, कब मर जाता पता नहीं, थोड़ी देर बाद मर जाता। एक इसका स्टेटस अगर हम देखेंगे अलग अलग लेवल का है। वो जक्कई एकदम धनी व्यक्ति, ये बीमारी में पड़ा हुआ खटिया व्यक्ति एकदम गरीब, इसके पास चंगाई डॉक्टरों को इलाज करने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। यीशु मसीह के पास जाना चाहता है इलाज के लिए, और वो क्रूस पर उसका अवस्था एकदम लाचार है। यीशु मसीह आज हमारे इस दुनिया के स्टेटस को नहीं देखता है कि हम कैसे हैं, हम कितने पढ़े लिखे, कितने बुद्धिमान, कितने ज्ञानी, कितने समझदार, कितने होशियार है, कितने ताकतवर है, कितने कमजोर है, कितने अच्छे घराने के, कितने गरीब घराने के हैं। वो यीशु मसीह आज हमारे नहीं देखता है। जैसे ये व्यक्ति, जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैं बताया ये भाई के बारे में कि 2011 से मेरे पहचान है और तब से लेकर कल तक, ठीक है, जो बीमारी इनका था वो था, ठीक है, लेकिन इसने यीशु मसीह को उन्हीं अवस्था में अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। ये तीनों घटना से मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे स्टेटस को नहीं देखता कि हम कैसे हैं करके। यीशु मसीह हमारे मन को देखता है, वो यीशु मसीह हमारे मन को देखता है, और जब हम उसके करीब, जब हम अपने मन के सच्चाई से जाते हैं, तो वो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का वचन बाइबल इस बात को हमें बताता है। और जब यीशु मसीह हमारे पापों का क्षमा करता है, तो हम जो है वो परमेश्वर के घराना या घर में जाने के लायक हो जाते हैं, यानी स्वर्ग में जाने के लायक हो जाते हैं। भाई अमल ने जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, एक दिन हम इसके पास जरूर जाएंगे। यदि आप लोग में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए हैं, ये मौका है। वो व्यक्ति जो क्रूस पर था जिसने यीशु मसीह को अपनाया, वो व्यक्ति जो पेड़ पर था यीशु मसीह को अपनाया, वो व्यक्ति जो खटिया पर था यीशु मसीह को अपनाया। आज यहाँ पर आप लोग हैं, आप लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो आप लोग भी स्वर्ग में जाने का हकदार हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है। मैं छोटा सा संदेश मैं यही रखना चाहता हूँ। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे स्टेटस को नहीं देखता है कि हम कैसे अवस्था में हैं। अगर वैसे होता तो शायद अमल भाई वो यीशु मसीह को अपनाने के लायक नहीं होता, या फिर अमल को वो प्रभु यीशु मसीह अपनाता नहीं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखता है कि हम कैसे हैं करके, मन को देखता है कि कैसे हैं करके। हम कितने भी पापी बड़े क्यों ना हो, वो यीशु मसीह हमें तैयार रहता है एक्सेप्ट करने के लिए। ये छोटा सा संदेश प्रभु ने समझने के लिए सहायता किया है, आप लोगों ने सुन दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह।